नमस्कार। आप सभी को मेरी राम राम। आरआर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक की जितने वीडियोस हैं उनके अंदर हम मोल कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हो गई, ठीक है। और आज की भी वीडियो में हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि 1.84 ग्राम मिक्सचर है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ठीक है। हीटिंग करने पर इतना ग्राम रेजिड्यू बनता है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है मिक्सचर का। परसेंटेज कंपोजिशन मिक्सचर मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमें परसेंटेज निकालनी है कैल्शियम कार्बोनेट की, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा कोई मिक्सचर जिसका जो वेट है 1.84 ग्राम है। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है। बट कैल्शियम कार्बोनेट कितना है ये नहीं पता, मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है ये भी नहीं पता। हीट किया है, इस मिक्सचर को हीट किया है। अब इस मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 निकल जाएगा। और क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, इनके मॉलिक्यूलर मासेस आपको पता है बिल्कुल। 100 कैल्शियम कार्बोनेट इज़ 100 ग्राम, कैल्शियम ऑक्साइड इज़ 40 and 16 56 ग्राम, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज़ 84 ग्राम, मैग्नीशियम ऑक्साइड 24 and 16 इज़ 40 ग्राम। ये देखिए, ये तो आपकी गैस है। CO2 तो इवॉल्व, ठीक है, CO2 तो इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्या रह जाएगा आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, ना तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट पता है और ना ही हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट पता है। एक काम करते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड को X मान लेते हैं और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम 1.84 माइनस X ले लेते हैं। हाँ, इससे शायद हमें कुछ मिल जाएगा क्योंकि हमें रेजिड्यू दिया हुआ है ना। इस रेजिड्यू से, देखो ये रेजिड्यू दिया हुआ है ना, इस रेजिड्यू से ही हम अपना X और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, X ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, देखो 100 ग्राम से कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिल रहा है, 56 ग्राम। तो X से आपको कितना मिलेगा, 56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू X। ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट 1.84 माइनस X से आपको कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। सो 40 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 1.84 माइनस X, ठीक है। आपको रेजिड्यू मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू रेजिड्यू, यही है ना रेजिड्यू। तो CO2 तो निकल गया। अब रेजिड्यू का वेट भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.96 ग्राम। तो क्या मैं इस रेजिड्यू को हटा के डायरेक्ट लिख दूँ 0.96 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड कितना आया है, कितना निकला जब X ग्राम लिया आपने, सो 56 डिवाइडेड बाई 100 X। मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाई 84, 1.84 माइनस X इज इक्वल टू 0.96 ग्राम। आप जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो X की वैल्यू आएगी आपके पास 1 ग्राम, ठीक है। इट मीन्स यही क्या है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट का वेट प्रेजेंट है मिक्सचर के अंदर। तो क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट निकल सकता है, बिल्कुल। 1.84 माइनस X की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम। सो X की जगह आप 1 ग्राम लिखेंगे और ये आ जाएगा आपके पास 0.84 ग्राम मैग्नीशियम
कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट आ गया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का अमाउंट आ गया है, तो क्या आप परसेंटेज निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या जानते हैं हम जानते हैं दैट 1.84 ग्राम ऑफ मिक्सचर 1.84 ग्राम ऑफ मिक्सचर कंटेन्स कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट? 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सो 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.84 इंटू 100, और यही क्या दे देगा आपका परसेंटेज। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 54.35%, और यही क्या है? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट फाइंड आउट कर लीजिए। आपको पता है 1.84 ग्राम ऑफ मिक्सचर contains how much magnesium carbonate? 0.84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो 100 ग्राम में कितना होगा? 0.84 डिवाइडेड बाई 1.84 इंटू 100। इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर 45.65%, ये क्या होगा आपका? मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.2 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड है। चलिए तो पहले इसी को देख लेते हैं। देखिए ये कोई हमारा इम्प्योर सैंपल है सोडियम क्लोराइड का। इसका मतलब क्या है कि आपके पास NaCl प्लस कुछ इम्प्योरिटी भी है, और इन दोनों का वेट मिलाकर कितना है? 1.2 ग्राम। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। अब AgNO3 हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा? इम्प्योरिटी के साथ नहीं, NaCl के साथ, और तभी वो आपको 2.4 ग्राम सिल्वर क्लोराइड दे रहा है एज अ प्रेसिपिटेट। कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। आपको तो कितना सैंपल कितना परसेंट प्योर है ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले एक इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमारे पास सैंपल है NaCl प्लस में हमने क्या डाला? AgNO3, क्या दे देगा? AgCl का प्रेसिपिटेट देगा प्लस NaNO3। ठीक है, अब ये हमारा जो AgCl आपको मिला है ना, ये आपको NaCl की वजह से मिला है, इम्प्योरिटी तो रिएक्ट नहीं की है। ठीक है ना, तो देखिए आपको जो सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है वो कितना मिल रहा है उसको लिख लेते हैं कि 2.4 ग्राम आपको मिल रहा है। क्या आप यहाँ से NaCl का प्योर अमाउंट निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो देखिए NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 58.5, और AgCl सिल्वर होता है 108, क्लोरीन होता है 35.5, तो आपको इसका मॉलिक्यूलर मास कितना मिल जाएगा? 143.5 ग्राम। यहाँ से क्या आप NaCl निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए सो 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। हमें कितने से मिल रहा है? कितने सोडियम क्लोराइड से मिल रहा है? 58.5। सो 2.4 ग्राम सिल्वर क्लोराइड कितने से मिलेगा? 58.5 डिवाइडेड बाई दिस मच इंटू 2.4 ग्राम। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 0.978 ग्राम। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास प्योर NaCl है, इसको लिख देते हैं। यही क्या है? ये हमारे पास प्योर NaCl है। ठीक है,
तो अब हमारे पास इम्प्योर सैंपल कितना है, 1.2 ग्राम। देखो ना 1.2 ग्राम के अंदर 1.2 ग्राम के अंदर कितना प्योर NaCl था, 0.978 ग्राम। तो क्या आप परसेंटेज प्योरिटी मीन्स आपको 100 में फाइंड आउट करना है, वो निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो देखेंगे कि 1.2 ग्राम ऑफ impure sample contains how much sodium chloride, 0.978 ग्राम। 100 में निकालेंगे तो 100 में कितना आ जाएगा, 0.978 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 81.5%। ठीक है, मीन्स यही क्या हो जाएगा इसका परसेंटेज प्योरिटी, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ 2 ग्राम ऑफ सैंपल इज कंटेनिंग Na2CO3 एंड NaHCO3। चलिए ठीक है, एक 2 ग्राम का सैंपल लेते हैं। इस पूरे सैंपल का मास कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम, और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, Na2CO3 एंड NaHCO3। लॉसेस 0. this much gram when heated to 300 degree Celsius temperature at which NaHCO3 डिकम्पोज हो रहा है। क्या बोल रहा है कि वो NaHCO3 डिकम्पोज हो रहा है, और क्या दे रहा है, ये दे रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 का पहले हम वेट निकाल लें। वेट निकाल लीजिए आप 2 ग्राम के अंदर, ठीक है ना, तो वही क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, Na2CO3 का वेट चाहिए। तो देखते हैं, इसमें हिंट दिया हुआ है NaHCO3 जो है डिकम्पोज हुआ है और इतना लॉस हो गया है। तो देखो इक्वेशन लिखते हैं हम, NaHCO3 गिव्स यू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए लॉस होना, अब लॉस क्या होगा, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये पानी भी क्या हो जाएगा, स्टीम बनकर उड़ जाएगा, और CO2 तो गैस है ही। ठीक है, यही तो लॉस हुआ होगा ना ये, और इसी का ही वेट आपको गिवन है, 0.248 ग्राम लॉस हुआ है, मीन्स पानी और CO2 का लॉस हो गया है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 सोडियम हैं, तो आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2H2O, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। जो इसका मॉलिक्यूलर मास है NaHCO3 का, वो कितना है, 168, और इसका 18 होता है, इसका 44 ग्राम होता है। तो क्या हम यहाँ से NaHCO3 निकाल सकते हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ये पूरा का पूरा कितना मिल रहा है आपको, 12 and 62 ग्राम। सो 62 ग्राम का लॉस होगा, 62 ग्राम इज लॉस्ट कब, जब हमारे पास 168 ग्राम NaHCO3 होगा। ठीक है, 168 ग्राम Na। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो NaHCO3 का जो भी मॉलिक्यूलर मास आएगा ना, उसको हमने 2 से भी मल्टीप्लाई किया है, 2 मोल के लिए निकाला है। ठीक है, चलिए 62 ग्राम इज लॉस्ट हुआ है कब, जब हमें 168 ग्राम NaHCO3 लिया है। तो 0.248 ग्राम इज लॉस्ट में हमारे पास कितना NaHCO3 होगा, 168 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 0.248। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके 0.672 ग्राम आ जाएगा। मीन्स
अब हमारे पास NaHCO3 आ गया है, ठीक है। ये जो NaHCO3 है इसका वेट आ गया है 0.672 ग्राम। पूरे सैंपल में, पूरा सैंपल कितना था, 2 ग्राम। NaHCO3 कितना आया, 0.672 ग्राम। तो Na2CO3 कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे 2 में से 2 माइनस 0.672, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आएगा इसका आंसर 1.328 ग्राम। बस अब तो हमें सोडियम कार्बोनेट का मास भी पता चल गया है। फिर से लिख लेते हैं इसको, 1.328 ग्राम। अब 2 ग्राम के अंदर हमारा सोडियम कार्बोनेट कितना है, 2 ग्राम सैंपल में, इट मीन्स 2 ग्राम ऑफ सैंपल कंटेन कितना सोडियम, हमें सोडियम कार्बोनेट की परसेंटेज चाहिए। सो 1.328 परसेंटेज है, इट मीन्स हमें 100 में फाइंड आउट करना है। कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ सैंपल कंटेन्स 1.328 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको आंसर विल बी 66.4%, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl, ठीक है, नीडेड टू सप्लाई सफिशेंट ऑक्सीजन। मतलब हम KCl का कितना अमाउंट लें कि इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई कर दे फॉर बर्निंग दिस मच लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एट NTP। मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न कर दे, कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में चेंज कर दे, CO2 में चेंज कर दे। इतनी सफिशेंट ऑक्सीजन हमें चाहिए। इतनी सफिशेंट ऑक्सीजन लेने के लिए हमारे पास KClO3 का अमाउंट कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी दो कैलकुलेशंस हैं, ठीक है ना। हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ वो क्या कह रहा है कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करने के लिए कितना अमाउंट ऑक्सीजन चाहिए कि वो CO2 में कन्वर्ट हो जाए। क्या चीज़ आपको गिवन है, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है 112 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन। अच्छा, और क्या पूछा हुआ है कि KClO3 कितना चाहिए। यहाँ पर ये जो ये ऑक्सीजन जो है इसको ये यूज़ करेगा, CO जो है इस ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, CO2 में चेंज हो जाएगा। बट इस ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए हमें KClO3 कितना अमाउंट में चाहिए, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो दूसरी इक्वेशन में क्वेश्चन में पूछा है वो है KClO3। जब KClO3 टूटेगा तो ये किस में चेंज होता है, KCl प्लस ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस करेंगे, इधर आएगा हमारे पास 3 और इधर आएगा 2 और इसको 2 KCl, ठीक है। ये चीज़ है। इस वाली इक्वेशन को भी हम बैलेंस कर लेते हैं, इस वाली को। तो क्या दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, 3 ऑक्सीजन है, तो इसको हम क्या कर दें, हाफ कर देते हैं, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है ना इधर, तो अब ये क्या हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन। आप इसको ट्वाइस करके भी कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। क्या जानते हैं हम कि इधर हाफ मोल है, इधर जो है हमारे पास ऑक्सीजन का कितना है, हाफ मोल, और कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है, 1 मोल। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपको किस में दी हुई है, लीटर्स में दी हुई है, तो क्या मैं 1 मोल के प्लेस पर मैं ये लिख सकती हूँ 22.4 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं यहाँ पर, 0.5 मोल्स, ठीक है। आप मोल से निकाल लीजिए, ग्राम से निकाल लीजिए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको कितना दिया हुआ है, 112 लीटर। 122.4 लीटर के लिए
आपको कितना मोल रिक्वायर है ऑक्सीजन का? 0.5। सो 112 लीटर के लिए आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की? 0.5 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 112। इसे आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर आएगा 2.5 मोल। ठीक है, इतना हमें अमाउंट चाहिए, किसका? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। इतना ऑक्सीजन पूरा चाहिए हमें सो दैट CO2 में कन्वर्ट हो जाए। इट मीन्स 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन हमें अब पता चल गई है। तो क्या इस अमाउंट को हम इधर लिख दें? ये हमारे पास कितना है? 2.5 मोल। बस। तो अब आपको क्या निकालना है? KClO3 का अमाउंट निकालना है। यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। देखिए 3 मोल ऑक्सीजन के लिए हमें कितना चाहिए? KClO3 का आप जो मॉलिक्यूलर मास होता है 2 KClO3, तो देखिए 2, पोटाशियम कितना हो गया? 39, क्लोरीन हो गया 35.5, एक ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48, सो 48। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 245 ग्राम आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए 3 मोल ऑक्सीजन हमें चाहिए, निकलते हैं। ठीक है, 3 मोल ऑक्सीजन निकलते हैं कब? जब 245 ग्राम KClO3 आप लेते हैं, मीन्स उसका मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। तो हमें कितना चाहिए? 2.5 मोल। अब देखिए यहाँ पर ही हमने इसमें ग्राम में लिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर भी तो अमाउंट ही पूछा हुआ है। अमाउंट मीन्स आपको ग्राम में फाइंड आउट करना है। 245 ग्राम ऑफ KClO3, 245 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2.5। आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 204.16 ग्राम। इतना KClO3 आपको चाहिए। देखिए क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आराम आराम से इसको रीड करके फिर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर एट NTP, ठीक है, कंटेनिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। ठीक है, 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर एट NTP इज़ रिक्वायर्ड। कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए, और वो ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इज प्रेजेंट। टू बर्न 1000 ग्राम ऑफ सल्फर। अब 1000 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेनिंग 4% इनकम्बस्टिबल मैटर। 4% इनकम्बस्टिबल मैटर मीन्स जहाँ पर कि वो बर्न नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सल्फर कन्वर्ट होगी। सल्फर बर्न करेगा बट ये इनकम्बस्टिबल मैटर बर्न नहीं करेगा। अच्छा चलिए ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वो 1000 ग्राम के अंदर ही आपका 4% ऐसा इनकम्बस्टिबल मैटर है। तो क्या मैं कितना सल्फर प्रेजेंट है आपके 1000 ग्राम में, ये फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कि 100 ग्राम, अगर 4% है ना, 4% मीन्स 100 के अंदर 4 ग्राम प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम के अंदर 4 ग्राम इनकम्बस्टिबल सब्सटेंस प्रेजेंट है। इनकम्बस्टिबल मैटर इज प्रेजेंट। तो 1000 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा? 1000 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। सो 4 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 इंटू दिस मच। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा 4 डिवाइडेड बाई 100 है, इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 0 से कैंसिल आउट। आपके पास कितना इनकम्बस्टिबल मैटर आ गया है? 40 ग्राम। मीन्स ये 40 ग्राम ऐसा है कि जो बर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो जो बर्न करेगा अब वो कितना है?
हमारे पास पूरा सैंपल कितना था 1000, ठीक है ना, 1000 ग्राम था, 1000 में से 40 आपका बर्न नहीं कर रहा है, तो हमारे पास जो सल्फ़र है, सल्फ़र ही, प्योर सल्फ़र ही बर्न करेगा। इट मीन्स जो सल्फ़र आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 960 ग्राम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये अभी सल्फ़र आया है, ये क्या आया है, सल्फ़र आया है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ रिक्वायर्ड। अब कितना अमाउंट ऑक्सीजन आपको चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए। एयर के अंदर कितना % ऑक्सीजन होना चाहिए, 21% ऑक्सीजन होना चाहिए। लिखा हुआ है कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप समझिए कि पहले एक इक्वेशन लिखते हैं कि अगर सल्फ़र है, सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन है, गिव्स यू सल्फ़र डाइऑक्साइड, मीन्स अब 32 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 मोल है, तो 32 ग्राम। सल्फ़र डाइऑक्साइड आपको कितना देना है, इधर भी आपका 1 मोल, और सल्फ़र का भी लिखते हैं, ये भी आपका 1 मोल है, इसको हम 32 ग्राम। सल्फ़र का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है। बट हमें तो ऑक्सीजन वॉल्यूम में चाहिए, है ना, ऑक्सीजन हमें वॉल्यूम में चाहिए, तो क्या इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 22.4 लीटर। बिल्कुल, वॉल्यूम ही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे, इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। 32 ग्राम सल्फ़र को बर्न करने के लिए आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए, 22.4 लीटर चाहिए। बट हमारे पास कितना सल्फ़र है, 1000 ग्राम के अंदर कितना सल्फ़र आया था, 960 ग्राम। सो 960 ग्राम सल्फ़र को बर्न करने के लिए हमें 22.4 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 960, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास 672 लीटर्स आ जाएगा। क्या ये वही है जो हमें चाहिए, आंसर नहीं, ये अभी नहीं है, ठीक है। अभी वो क्या कह रहा है कि ऐसा एयर चाहिए, ऐसा वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम एयर का चाहिए जिसमें 21% ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। इस बात को समझो कि वो कह रहा है इतना वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए जिसके अंदर 21% ऑक्सीजन होना चाहिए। 21% ऑक्सीजन का मतलब आप समझ रहे हैं कि 21 ग्राम 21 ml, ग्राम नहीं ml, 21 ml पूरे 100 ml एयर में प्रेजेंट है, ठीक है ना। 21 ml ऑक्सीजन पूरे 100 में प्रेजेंट है। देखिए इसको लिखते हैं, 21 ml ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स कितने में, 100 ml एयर में प्रेजेंट है। तो 672 लीटर्स आपका कितने अमाउंट एयर में प्रेजेंट होगा, डोंट वरी, कैंसिल आउट हो जाएंगे यूनिट्स। सो 100 डिवाइडेड बाई 21, देखो 100 ml, इधर आपका 21, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इंटू 672, तो जो आपका आंसर आएगा वो लीटर में ही आएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 3200 लीटर्स, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, समझिए, ये वॉल्यूम ऑफ एयर है। ये इतना वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसके अंदर 21% ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको फाइंड आउट करना है। इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू CO2, इसको बैलेंस कर लीजिए। इसको बैलेंस करेंगे तो इधर 3 ऑक्सीजन 2 हो गए और इधर भी 2। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इसको हाफ भी कर देख लीजिए आप,
ऑक्सीजन को, जैसे हमने अभी पुराने वाले क्वेश्चन में किया था, इसको हमने हाफ करके निकाला था। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमें फाइंड आउट करना है, और क्या दिया हुआ है 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो बस अब आप देखिए कि क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 22.4 ऑफ लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्स 22.4 लीटर 2 × 22.4 कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्स 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 2 × 22.4 कार्बन मोनोऑक्साइड requires 22.4 लीटर O2। अगर हमारे पास 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कितना ऑक्सीजन लगेगा? 22.4 डिवाइडेड बाई 2 × 22.4 × 5.2। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 2.6 लीटर इतना ऑक्सीजन आपको लगेगा, सो दैट 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड आपका किस में चेंज हो जाए? CO2 में चेंज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब कह लीजिए या 1 ml कह लीजिए ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म? देखिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बर्न करता है तो CO2 एंड H2O तो आपको देगा ही। एक इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। देखिए क्या कह रहा है कि एसिटिलीन है, ठीक है, आपने इसको बर्न किया है, कंबशन करा है, तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन भी चाहिएगा और कन्वर्ट होगा CO2 में और पानी में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इधर हमारे पास ये हो जाएगा 2C2H2O, तो यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन मोनोऑक्साइड, इधर हमारे पास 5O2 और 2H2O। दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। अब देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, वो लिखते हैं। 200 ml ऑफ एसिटिलीन दिया हुआ है। देखिए हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, तो क्या मैं इसको 200 ml लिख सकती हूँ? बिल्कुल। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, क्या जानते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? ये जानते हैं कि 2 × क्योंकि ml में है तो हर चीज़ आप ml में लिखिए, 22,400 ml ऑफ एसिटिलीन के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर होगा ऑक्सीजन का? सो 5 × 22,400 ml ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, बट हमें तो क्या दिया हुआ है, देखिए इसको फिर दोबारा से लिख लेते हैं कि 2 × 22,400 के लिए रिक्वायर्स 5 × 22400 ऑक्सीजन। तो 200 ml के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा? 5 × 22 डिवाइडेड बाई 2 × 22400 × 200। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 500 ml। ठीक है, 500 ml ऑक्सीजन लगेगा और यही हमारा पहला आंसर है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा उसने पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी आपको फाइंड आउट करना है। हाँ तो ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 22,400
ml, ठीक है, 22,400 ml। सो 2 इंटू, पेन चेंज करते हैं, 2 इंटू 22,400 एसिटिलीन C2H2 प्रोड्यूसेस कितना ग्राम CO2, सॉरी कितना ml CO2, 4 इंटू 22,400 ml CO2। तो 200 ml अगर आप लेंगे C2H2 प्रोड्यूसेस हाउ मच, 4 इंटू 22,400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22,400, दिस इज 0 इंटू 200। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 400 ml CO2 विल बी योर आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, ठीक है। पहला तो हमें फाइंड आउट करना था ऑक्सीजन के बारे में और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मार्बल of 96.5% प्योरिटी, मार्बल मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, कितना प्योर होना चाहिए वो मार्बल, 96.5% मीन्स 96.5 ग्राम तो आपका CaCO3 है, और प्लस 96.5 प्लस कुछ समथिंग जो भी कुछ बचा है वो इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा would be required to prepare 100 liter of carbon dioxide when marble is acted upon by dilute HCl, ठीक है। ऐसे मार्बल को जब आपने HCl के साथ ट्रीट करा है तो 100 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। तो पूछा है कि कितना मार्बल चाहिएगा। अब ये सोचिए, ये मार्बल, ये किस मार्बल के बारे में बात कर रहा है, ये इम्प्योर मार्बल के बारे में पूछ रहा है। इम्प्योर मार्बल जो कि 96.5% प्योर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं कि क्या होगी। देखिए, मार्बल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसके ऊपर हमने रिएक्शन करवाई है HCl की, तो ये आपको क्या देगा, कैल्शियम क्लोराइड देगा प्लस H2O देगा प्लस CO2 देगा। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं, ये बैलेंस्ड नहीं है। इधर 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन और CO3 एक ही कार्बन है, 2 ऑक्सीजन 3, ठीक है। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं पहले आप वो देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड आपको गिवन है 100 लीटर, लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 100 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड है 44 ग्राम। क्या आप यहाँ से देखिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तब निकलेगा जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास। तो 100 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलेगा, जब कितना अमाउंट होगा, ये पहले तो आप इसका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड किस में दिया हुआ है, लीटर्स में लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड किस में लेंगे, लीटर्स में ही लेंगे। सो 44 ग्राम की जगह 44 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 22.4 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो देखें कि 22.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमें कितना ग्राम, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। सो अगर हमें 100 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कितना ग्राम आपको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, 100 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 100, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 446.4 ग्राम। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट तो आ गया है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच मार्बल ऑफ दिस मच प्योरिटी। इसका मतलब क्या कह रहा है, ऐसा मार्बल जो कि इम्प्योर मार्बल है, ठीक है। तो देखिए आप
96.5%, ये इसको हम ग्राम में लिख सकते हैं। 96.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपका कितने में प्रेजेंट है? 100 ग्राम, ठीक है ना, 100 ग्राम सैंपल में प्रेजेंट है, या जो भी है उसके अंदर प्रेजेंट है। सो 6.4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना लगेगा? 100 डिवाइडेड बाई 96.5 इंटू 6.4। इसको आप सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आएगा 462.6 ग्राम। और यही क्या चीज़ पूछी हुई थी? हाउ मच मार्बल ऑफ 96 पॉइंट मीन्स इसके अंदर अब कितना प्रेजेंट है? ये 96.5% आपका प्योर मार्बल प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5.6 लीटर ऑफ मीथेन गैस इज इग्निटेड इन ऑक्सीजन। कैलकुलेट, इग्निटेड मीन्स जलाना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, पहले मीथेन का कंबशन करा देते हैं, मीथेन को जलाकर देखते हैं कि क्या इक्वेशन बनती है। सो CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 प्लस H2O, ठीक है। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं हम, इधर आएगा 2H2O, ऑक्सीजन 4 हो गए तो इधर 2 ऑक्सीजन। क्या क्या चीज़ आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है आपको मीथेन, 5.6 लीटर मीथेन दी हुई है, ठीक है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ मीथेन। यहाँ पर आपको 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गिव्स 1 मोल, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स हैं निकालने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो इसीलिए हम मोल को ही रख रहे हैं। 1 मोल ऑफ CO2। 5.6 लीटर्स ऑफ मीथेन से कितने मोल्स ऑफ CO2 बनेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 5.6 गिव्स यू 0.25 मोल ऑफ CO2। कब? जब कितना लीटर मीथेन होगा? 5.6 लीटर ऑफ मीथेन। और यही आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। अच्छा चलो ठीक है, परसेंटेज यील्ड हम कैसे निकालते हैं? जो भी हमारी एक्चुअल आई है, मीन्स जो हम एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इंटू 100। देखेंगे ऑफ द रिएक्शन इफ 64 ग्राम ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विद आयोडीन। सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको कितना दिया हुआ है यहीं पर लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको 64 ग्राम विद आयोडीन, ठीक है, प्रोड्यूसेस 15 ग्राम ऑफ Bi3। 64 ग्राम सोडियम बोरोहाइड्राइड से आपको Bi3 कितना मिल रहा है? 15 ग्राम, ठीक है। आपको 15 ग्राम दिया हुआ है Bi3। अब फिर से कन्फ्यूज़न कि आपको तो इधर 64 ग्राम भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। यील्ड मीन्स जो प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज रिएक्शन का, वो इट मीन्स हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या दी हुई है? 15 ग्राम। एक्सपेरिमेंट से जो हमें मिला था इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। लैब में गए, लैब में जाकर हमने एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ पर ये जो एक्चुअल यील्ड थी वो हमें 15 ग्राम मिली। ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 37.8 ग्राम, ठीक है। Bi3 का देख लेते हैं। बोरोन होता है हमारे पास 10.8, एक आयोडीन होता है 127, तो 3 है यहाँ पर, 3 इंटू 127। इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 391.8 ग्राम Bi3। तो चलिए
अगर आपके पास 7.8 ग्राम NaBH4 है, ठीक है, NaBH4 है, तो ये कितना Bi3 देगा? 391.8 ग्राम Bi3 देता है। क्वेश्चन में कितना गिवन है? 64 ग्राम NaBH4 गिव्स 391.8 डिवाइडेड बाई 37.8 इंटू 64। यहाँ से आपको Bi3 की कितना मिल जाएगा अमाउंट? आप इसे सॉल्व करेंगे। 663 पॉइंट इतना ग्राम आपको Bi3 मिल गया। बट क्वेश्चन में तो पूछा हुआ है परसेंटेज यील्ड, और यील्ड आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दे रखी है 15 ग्राम, ठीक है। तो जो आप परसेंटेज यील्ड निकालेंगे ना, परसेंटेज यील्ड आप निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? जो भी आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू। अब थ्योरेटिकल, ये थ्योरी तो कर रहे हैं हम, ठीक है। थ्योरेटिकल मीन्स जो हमने कैलकुलेशन करके निकाली है, थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है? 15 ग्राम। जो हमने कैलकुलेट करके निकाली है वो कितनी है? 663.36 इंटू 100। और आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा आंसर वो दे रखा है 2.27%। ये परसेंटेज यील्ड आएगी आपकी Bi3 का, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। धन्यवाद।